हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इक्वेला की और यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन फिल करना बताऊँगी। तो वो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इस ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके अलावा गूगल पर जाकर भी आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख कर यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आज बात करते हैं इक्वेला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अच्छा, ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जिनका लेस दैन 3 CGPA है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नो आइल्स है और सबसे जो स्टूडेंट की सबसे डिमांड जो है वो ये होती है कि एप्लीकेशन फ़ी है। तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। मैं ट्राई यही करती हूँ कि आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया जाए जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस जिनमें नहीं है वहाँ पर एक इशू होता है कि आपको एडमिशन जो है वो लेट जो है वो मिलता है, और जहाँ पे आप फीसेस पे करते हैं वहाँ के विदिन 20 डेज़ के अंदर आपको बता दिया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने आ जाना है सबसे पहले इंटरनेशनल पर और यहाँ पर क्लिक करना है कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल डिग्री कोर्सेज़ पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और पेज को ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ये बार बार पेज जो है वो ट्रांसलेशन मांगता है, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मास्टर जो है वो 2 साल का है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स, इस डिपार्टमेंट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस करवा रहे हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज एंड मैथमेटिक में जो है वो अप्लाइड डेटा साइंसेस। आप अपने कोर्स को देख लेंगे, अगर आपका कोर्स इसमें है तो आप वीडियो एंड तक देखें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बैचलर स्टूडेंट्स के अभी एडमिशन्स ओपन यहाँ पर नहीं है, तो वो यहाँ पर अपना टाइम जो है वीडियो को स्किप कर दें और वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लें। और चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपने इंटरनेशनल पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने कॉल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कॉल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक ईयर 24-25 कॉल जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मास्टर के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर इनकी डेडलाइन देखी जाए तो 29 फ़रवरी है। तो डेडलाइन का वेट मत किया करें, जल्दी से अप्लाई कर लिया करें और ट्राई करें कि 20 मार्च से पहले पहले आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए, क्योंकि प्री इनरोलमेंट हो जाती है और उसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर जल्दी चाहिए। जितनी जल्दी आपकी इनरोलमेंट होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है मैनेज योर एप्लीकेशन पर। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने करना है साइन इन। और जिन लोगों ने अप्लाई अभी करना है उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन बताती हूँ कि किस तरह से करनी है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने यूज़र नेम लिखना है, आपने अपना नाम पूरा यहाँ पर लिखना है और मेरा नाम यहाँ पे जो है वो एक स्टूडेंट का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले अप्लाई कर चुकी हूँ। तो आपको प्रोसीजर बताने के लिए दोबारा से ये जो मेथड है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है अपना नाम और इसके बाद आपने लिखना है ईमेल। यहाँ पर आपने अपना ईमेल ऐड करना है और इसके बाद आपने कंफर्मेशन ईमेल लिखनी है। इसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट किया करें ताकि आपको बाद में भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और स्पेशल करैक्टर इसमें ऐड किया करें और इसके बाद कंफर्मेशन पासवर्ड लिखना है
और बहुत से स्टूडेंट के साथ ये मसला होता है कि वो कहते हैं जी हम अपने ईमेल का पासवर्ड भूल गए या ईमेल जो है वो हम भूल गए हैं। तो काइंडली आप अपने ईमेल और पासवर्ड को जिस यूनिवर्सिटी में आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वो सेव कर लीजिए, एक MS फाइल जो है वो बना लें और वहाँ पे अपने जो ईमेल और पासवर्ड है वो वहाँ पे सेव कर लिया करें। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है आपने अपना और सर नेम। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारा तो एक नाम है तो हम क्या करें। भाई आपका एक नाम है तो वही आप आगे लिखेंगे, ठीक है। सेम नेम जो है वो आपने वही लिखना है, ठीक है, दोनों जगह पर। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद आप सिटीज़नशिप सेलेक्ट करनी है तो आपने नो करना है क्योंकि आपकी इटालियन सिटीज़नशिप नहीं है। इसके बाद आपने स्टेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है। एंड देन अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर जो है वो लिखना है आपने। यहाँ मैं रैंडम नंबर लिख रही हूँ तो आपने अपना लिखना है यहाँ पर, या किसी गार्डियन का यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। इसके बाद आपने दोनों बॉक्स में चेक कर देना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो कंफर्मेशन मेल है आपकी मेल में चली जाएगी, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपका ईमेल जब आएगी तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आपने यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है वो नेम देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एक्वेला है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है कॉल फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद फॉरेन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोर्टल पर चले जाना है। नेक्स्ट पोर्टल पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है मैनेज योर एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेडलाइन भी 29 फ़रवरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन उसकी की हुई है, तो आपको दोबारा से न्यू एप्लीकेशन जो है वो आपको एडिट करके मैं सारी बता देती हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टडी ट्रैक है, यहाँ पे आपने स्टडी अपने सिलेक्शन करनी है। इसके बाद अपने पर्सनल डेटा देना है, उसके बाद अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो 1 बाय 1 मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टडी ट्रैक पर जो है वो क्लिक करते हैं। स्टडी ट्रैक पर क्लिक करने के बाद एक नया पोर्टल ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है जो कि आपका कोर्स ऑफ़र हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ, लेकिन अब आपको बताने के लिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस को जो है वो चूज़ कर लेती हूँ। आपका जो भी होगा तो आप रेलिवेंट जो है वो चूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सेव का जो है वो बटन प्रेस करूँगी और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपका डेटा जितना भी है वो जो आपने फिल किया था जब रजिस्ट्रेशन की थी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड होता है। और यहाँ पे जैसा आपने अपना जो है वो कंट्री सेलेक्ट करना है और आपने एड्रेस जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस है या टेम्प्रेरी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ से पाकिस्तान में सेलेक्ट कर लेती हूँ।
इसके बाद यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आप किसी भी कंट्री से हो, चाहे बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका जो है वो करंट एड्रेस जो है वो चेंज है तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपने ना फिर दोनों जगह पे आपने परमानेंट भी लिखना है और नीचे आपने जो है वो अपने करंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपना सिटी नेम लिखना है और इसके बाद आपने घर का एड्रेस लिखना है यहाँ पे। अब सवाल आ जाएगा कि अगर नहीं है हमारा जो हाउस नेम नंबर नहीं होता, स्ट्रीट नंबर नहीं है, तो आप 0 कर दें और किसी का है तो यहाँ पे ऐड कर दें। यहाँ पे अपना ज़िप कोड को ऐड कर दीजिएगा और अपने एरिया का जो ज़िप कोड है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कोई और रेजिडेंसी है तो यहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है, आपका वो ऑलरेडी लिखा ही होगा। और इसके बाद मोबाइल फ़ोन लिख लें और उसके बाद आपने यहाँ पे आर यू स्टूडेंट, अगर आप में कोई स्पेशल नीड आपको चाहिए, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे येस कर दें और अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सेव करेंगे और फिर आपने यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टिक करना है दोनों पर। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिग्री जो आपने लास्ट ईयर जो कंप्लीट की है, बैचलर की है, एफएससी की है, मास्टर की है, जो भी है आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। क्योंकि अच्छा यहाँ पर एक चीज़, ये मास्टर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे आपने बैचलर की जो डिग्री है वो मास्टर यहाँ पे करनी है। यहाँ एफएससी वाले यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये बैचलर वालों के लिए नहीं है, मास्टर वालों की है के लिए। तो यहाँ पर आप बीएससी की जो भी आपने बीएससी की है तो वो करेंगे। फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी नेम लिखना है अपना। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी टाउन लिखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से एरिया, सिटी या टाउन में है। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि किस कंट्री में, और इसके बाद आपने ये बताना है कि आपने कितने साल का बैचलर किया है। कुछ स्टूडेंट्स का 2 ईयर्स का होगा और कुछ स्टूडेंट्स का 4 ईयर का है, तो आप 4 ईयर लिखेंगे यहाँ पर। और जिन स्टूडेंट्स ने 2 और मास्टर और बैचलर किया है तो वो कंबाइन करके यहाँ पे लिख दें और फिर दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ पे मर्ज करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इनरोलमेंट डेट, कब आपने स्टार्ट किया था अपना बैचलर और कब कंप्लीट किया, वो दोनों यहाँ पे आपने डेट्स लिखनी है। अगर आपके पास बैचलर का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर एक स्टेटमेंट लिखकर यहाँ पर आप जो भी रीज़न है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपके पास होना चाहिए। यहाँ पास पर आप क्लिक करेंगे, जो है वो बताएंगे कि आपने B2 किया है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे सेव। तो सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना और यहाँ पे चेक तीनों बॉक्सेस में करना है आपने, और इसके बाद सेव कर देना है आपने। और सेव करने के बाद नेक्स्ट आप विंडो पर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट लिखना है। पासपोर्ट सेलेक्ट करके पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पर। और जिन स्टूडेंट के पासपोर्ट नहीं है और वो उनका बनने के लिए गया है तो वो आईडी कार्ड पर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना जो है वो पासपोर्ट नंबर लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे पासपोर्ट कब इशू है वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और इसकी एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। और इसके बाद प्लेस ऑफ इशू, आपको कहाँ से इशू हुआ है तो वो जगह का आपने लिखना है। यहाँ पे मैं इस्लामाबाद एरिया से, तो मैं यहाँ पे मैं इस्लामाबाद लिखूँगी।
और इसके बाद आपको किस इशू अथॉरिटी ने किया है, तो आप अगर आईडी कार्ड लिख रहे हैं तो नादरा लिखेंगे, और अगर आपने भी जो है ना वो पासपोर्ट लिखा है तो आपने जो है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफ पाकिस्तान कुछ इस तरह से लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन पाकिस्तान लिखना है आपने, और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपने यूरोपास सीवी जो है वो अपलोड करनी है, और आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, उसमें ऑनलाइन कोर्सेज़ और आपने जो सर्टिफिकेशन आ सकती है वो उसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा, तो एक अच्छी सीवी बन जाती है। इसके बाद आपने यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने अपने जो है ना वो इंग्लिश प्रूफ जो है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास आइल्स है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे आप आइल्स अपलोड कर देंगे। और अगर आपने 2 साल जो है वो एजुकेशन है या 4 साल आपने एजुकेशन इंग्लिश में पढ़ा है तो फिर आप जो है वो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आप दोनों में भी क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आइल्स अपलोड करना पड़ेगा, तो आप उसकी जगह प्रोफिशिएंसी लेटर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सेकंड करते हैं तो उसके लिए फिर आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आप जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप अपलोड करके भी उसको जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है, PDF फाइल में मर्ज करके। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर चेक का जो है वो बटन क्लिक करना है, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट आप सारी यहाँ पे बैचलर की कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सारी मैट्रिक FSC एंड जो बैचलर में जो भी आपने पढ़ा वो सारी ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे मर्ज करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिखना है। मोटिवेशन लेटर में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना है। अब ये नहीं है कि मेरा नाम ये है, एज ये है, फलां है, नहीं, आपने जस्ट अपना नाम बताना है और उसने आपने कहाँ क्या पढ़ा है वो आपने बैचलर की डिग्री की अबाउट आपने बताना है, और उसके बाद आपने जो है वो ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, इसके बाद आपने यहाँ पर क्यों जो है ना वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, और आपका फ्यूचर गोल क्या है वो उस मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने बताना है, और आपने कोई जॉब वगैरह की है तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक MS वर्ड में आपको एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर आपने सारा जो भी आपने बैचलर का पढ़ा हुआ है वो आपने अपने कोर्सेज नेम लिखना है, और उसके बाद उसके आगे कंटेंट लिखना है कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। उसके बाद आपने उसके आवर्स लिखने हैं, और आपके क्या क्रेडिट था वो आपने सारा कुछ लिखना है। जहाँ पे आता है राइटर या कुछ इस तरह से ट्यूटर नेम या बुक नेम तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर आपने क्या करना है, इसको फिल करने के बाद यहाँ पर वो PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो मैंने जितना भी बताया आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर किसी तरह की फिर भी क्यूरी रहती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है ना नंबर दिया है, आप वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। जितना मुझे मतलब टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ मैं आपकी सारी क्यूरीज़ के जो आंसर है वो कर सकूँ। तो आप अपनी क्यूरी के साथ जो है वो अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स छोड़ दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर जो है जहाँ तक हो सके मैं आपको गाइडेंस दूँगी, ठीक है। इसके बाद आपने वो जो है इस फाइल को PDF में अपलोड कर देना है। और इसके बाद अगर आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है और इसके अलावा कोई रेलिवेंट आपने कोई कोर्स किया है, कोई आपने अचीवमेंट की है, इंटर्नशिप है, उन सबको मर्ज करने के बाद यहाँ पे अपलोड करें, और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सेव करने के बाद आप जब जब वहाँ पे आप सेव करेंगे तो आपके पास आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल हुआ हुआ सारा नज़र आ जाएगा। जैसे ये शो हो रहा है तो यहाँ पर ये होगा कि ये आपने जितना भी फॉर्म फिल किया ये वो सारा फॉर्म वही है। अब इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कोई मतलब इसके अंदर एडिटिंग करनी हुई तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने स्क्रॉल डाउन करना है और मिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक PDF फाइल जो है ना वो जनरेट करेगा, ठीक है। जनरेट करने के बाद हम नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पे आप देखिए, यहाँ पे आप ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो फाइल तैयार होगी है इसको आपने हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करना है। अब इनको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने PDF फाइल डाउनलोड करनी है और उसका प्रिंट निकालना है और उसके ऊपर साइन करके उसको दोबारा स्कैन करके PDF में डालकर
आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये टोटल प्रोसीजर है इस यूनिवर्सिटी का, और आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कि अगर किसी तरह की क्यूरी है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप हमें जो है वो कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।